हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी ना मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं और आप बाहर का मौसम देख सकते हो। इस टाइम ना मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। 2-4 दिन से ना लगातार बारिश हो रही है। थोड़ा बहुत बंद होता है, फिर से बारिश पड़ने लगती है। लेकिन जो यहाँ गांव का मौसम है ना, बारिश के बाद होता है कई जगहों पे उमस वगैरह होने लगता है, चिपचिपा मौसम हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ना बारिश के बाद बहुत ही अच्छा मौसम हो जा रहा है। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एकदम ठंडा फील होता है। गर्मी बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है 3-4 दिनों से। तो अभी सुबह से ना मॉर्निंग के सारे ही काम ही चल रहे हैं। जैसे कि मम्मी ने अपनी पूजा वगैरह कर लिया है और मम्मी का रूटीन है ना कि वो उठती हैं सुबह में, सारे ही रूम में झाड़ू वगैरह लगा देती हैं और फिर अपना टहलने जाती हैं। फिर आती हैं तो अपना चाय वगैरह बना के एक बार पी लेती हैं। फिर उसके बाद दीदी और अंश को स्कूल जाना होता है तो फिर से एक बार चाय बनता है, क्योंकि दीदी को पीना होता है और मैं उठती हूँ तो फिर हमारी चाय साथ ही में हो जाती है। तो मॉर्निंग की चाय हमारी हो चुकी है और अंश और दीदी का भी स्कूल खुल चुका है, तो वो लोग भी स्कूल जा चुके हैं। और स्कूल जाने के बाद फिर यही होता है ना, चीकू उठता है तो उसे फ्रेशन अप कराना, दूध देना, ब्रश कराना, ये सारी चीज़ें करती हूँ। और फिर उसके बाद मम्मी अपनी मॉर्निंग की पूजा वगैरह कर लेती हैं। तो मम्मी की भी पूजा हो चुकी है और मॉर्निंग में एक बार झाड़ू लग जाता है ना, तो उसके बाद फिर क्या होता है ना, मम्मी अपनी पूजा वगैरह कर लेती हैं। फिर मैं सारे ही रूम को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जैसे कि बेडशीट वगैरह सबको झाड़ के अच्छे से फिर से एक बार बेड पे लगा देना, और जो भी कपड़े वगैरह बिखरे हो, रूम वगैरह जो भी हल्का फुल्का बिखरा होता है, वो सारी चीज़ें मैं अरेंज कर देती हूँ। अच्छे से पूरी सफाई हो जाती है। उसके बाद ही एक बार फिर से मैं अच्छे से झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, बारिश की वजह से ना अंदर बाहर जब भी होता है ना तो डस्ट या फिर धूल मिट्टी हल्की फुल्की आ ही जाती है। तो इसीलिए ना, और जब मॉर्निंग की पूजा होती है ना तो उसके बाद ना तुरंत झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। सारा ही रूम में सेट करके साफ़ कर लेती हूँ। फिर बस क्या होता है ना कि फिर उसके बाद आराम से आधे से 1 घंटे के बाद ही अच्छे से एक बार झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तो रूम एकदम साफ़ ही रहता है। फिर क्या होता है, फिर शाम का टाइम होता है तो शाम की पूजा से भी पहले एक बार यहाँ पे झाड़ू लगता है। मम्मी का यही रूटीन है, एक बार मॉर्निंग में, फिर पूजा, फिर अच्छे से पूरा क्लीन वगैरह करने के बाद। और अभी मैं हूँ तो मैं ही ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। पूरे ही रूम को साफ़ अच्छे से करके, ऑर्गेनाइज़ करके सारी चीज़ों को सेट कर देती हूँ और फिर से अच्छे से एक बार झाड़ू पोछा सब कुछ कर देती हूँ, जिससे कि ना पूरा ही रूम साफ़ सुथरा रहता है। तो वही था, सारे ही रूम को मैं सेट कर रही थी। उधर का करने के बाद फिर मैं आ चुकी थी अंदर रूम में। तो चलिए पहले इसे भी कर लेते हैं। तो चलिए पूजा वूजा होने के बाद लगभग आधे से 1 घंटे हो चुके हैं। तो अब बारी है अच्छे से झाड़ू लगा के सारे ही रूम को अच्छे से साफ़ कर देने की, क्योंकि ऊपर से तो साफ़ हो जाए तो भी सही है, लेकिन जब तक फर्श अच्छे से साफ़ ना होना, हल्के फुल्के डस्ट भी रहते हैं ना, तो वो सफाई का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब बारी थी वही लास्ट झाड़ू पोछा करने की। तो चलिए पहले ये भी काम हम कर लेते हैं। और जब तक मैं अपने ये सारे काम वगैरह करती हूँ ना, उससे पहले ही मैंने चीकू को ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया है। सब कुछ अच्छे से, उसका पेट फुल हो चुका है और मैं अपने काम वगैरह भी करती रहती हूँ। और साइड से चीकू अपनी मस्ती भी करता रहता है, जिससे कि बच्चा भी अपना एंजॉय करता है। और बच्चे अगर खाली पेट होना तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी करते हैं और परेशान भी रहते हैं। इसीलिए मैं उन्हें अच्छे से, मैं उसे खिला पिला देती हूँ, ताकि वो भी अपना मस्ती करे। फुल पेट रहता है तो बच्चे अच्छे से एंजॉय भी कर पाते हैं। और फिर मैं अपने साइड से सारे कामों को भी मैनेज करती रहती हूँ। तो सारी सफाई वगैरह हो चुकी थी ना, तो अब बारी थी
मम्मी ने नहाने से पहले ही ना कुछ कपड़े थे थोड़े बहुत, तो उन्होंने हाथ से वॉश कर दिया है। लेकिन इस टाइम जो मौसम हो रहा है ना, जिसकी वजह से ना कपड़े सूखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब भी मौसम हल्का साफ़ होता है ना, तो बस वही होता है, जो भी कपड़े धुलते हैं ना तो मशीन में बिना ड्राई किए अगर मैं डालूँगी ना तब तो वो कपड़े सूखेंगे ही नहीं, और सूखेंगे नहीं तो इस मौसम में ना कपड़ों में स्मेल भी रह जाती है, तो धुलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसी वजह से ना कपड़ों को हमेशा ही इस टाइम 5-6 दिनों से हम कपड़े को मशीन में ड्राई कर लेते हैं और तभी जाके डालते हैं, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर मौसम साफ़ हो ना, कपड़े ड्राई हो जाते हैं ना तो बहुत ही ईज़िली 15 से 20 मिनट में सारे ही कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और आज तो ना बादल बहुत ही ज़्यादा हुआ है और हवा उतनी ही तेज़ हुई है, जिसकी वजह से ना बहुत ही जल्दी कपड़े भी सूख जाएंगे। और अगर ड्राई करके ना डालो ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है, आपका कपड़ा धुलना पूरी मेहनत ही भी ख़राब हो जाती है। और सूखे नहीं तो ऐसा भी होता है ना कि कपड़ों में इतनी ज़्यादा स्मेल आने लगती है ना कि आपको उन कपड़ों को दोबारा धुलना ही पड़ेगा। तो बस कपड़े धुल चुके थे तो उन्हें डाल दिया था धूप में, और धूप में डालने के बाद अब मैं आ चुकी थी नीचे, और अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, आराम से बैठूँगी। तब तक मम्मी क्या कर रही थी ना, उन्होंने आज गुरुवार है ना, तो गुरुवार के दिन वो कढ़ी वगैरह बनाती हैं, तो वही उन्होंने पकौड़ी वगैरह फ्राई कर रही थी उड़द दाल की कढ़ी में डालने के लिए, तो वही उन्होंने दिया था फ्राई करके, तो वही मैं खा रही थी। बहुत ही अच्छे बने थे, एकदम गरम गरम था ना, तो खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब आप काम वगैरह करके आराम से बैठो ना तो खाना या चाय वगैरह पीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब सफाई वगैरह हो जाती है ना तो इंसान एकदम फ्री माइंड होके ये सारी चीज़ें करता है। तो बस एक साइड में, और फिर यहाँ पे चीकू भी लेके आ गया था, और चीकू भी अपना एंजॉय कर रहा है उड़द दाल के पकौड़े। और नानी ने चीकू की मालिश वगैरह कर दिया है, तो चीकू ना एकदम ऑयली बॉय लग रहा है, पूरा ऑयल पूरा हो गया है। बाल वगैरह देख सकते हैं आप, और टकले होने के बाद चीकू के अभी अच्छे खासे बाल भी आ चुके हैं, और अब हो गया है उसका एक न्यू लुक। अभी उसके बालों को मुझे शेप भी कराना है, जब थोड़ा शेप करवा लूँगी ना तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। अभी तो जिस तरीके से बाल आए हैं ना, तो थोड़ा लुक भी चेंज हो चुका है, पहले के लुक में और अब के लुक में थोड़ा चेंज हो चुका है चीकू का। और अभी शेप दिलाऊंगी तो कुछ अलग ही लुक हो जाएगा। तो चलिए अभी चीकू को भी एंजॉय करने देते हैं, अच्छे से खाने देते हैं। और जब तक ये सब कर रहे थे ना, तब तक अचानक से आ चुकी थी बारिश, हुई बहुत ही ज़ोरों की। तो फिर मैं छत पे गई और मैंने फटाफट से सारे कपड़े वगैरह हटा लिए थे, बस वही था हल्का फुल्का गीला था। लेकिन देख सकते हैं बारिश बहुत ही तेज़ हो चुकी है और उतनी ही तेज़ हवा भी चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा सा था, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं कोशिश करूँगी आपके साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करती रहूँ। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करूँगी। कुछ भी अच्छा लगा हो, टेक केयर एंड बाय बाय।